अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है दो तरफा हरकत, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से जब भी किसी जिस्म में दो तरफा हरकत पैदा होता है, उस दो तरफा हरकत को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मिसाल के तौर पर जब हम किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज़ को इस तरह फेंक देते हैं तो वो ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है। क्योंकि हम पत्थर या किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो उसको ऊपर जाना चाहिए था, बजाय इसके वो आगे भी जाता है। क्योंकि इस पर ग्रेविटी क्या करता है, ज़मीन इस पर कशिश शक्ल की वजह से इस पर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है और टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर देता है। इसके पाथ में कर्व आ जाते हैं। जो कर्व इसके पाथ में आता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है और इसका हरकत दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, आगे और ऊपर। इसके अलावा जब कोई बैट्समैन अपने बैट से बॉल को हिट कर देते हैं, इस तरह मार देते हैं, फेंक देते हैं, तो बॉल ऊपर जाके आगे भी जाता है, बाउंड्री की तरफ भी जाता है और ऊपर भी जाता है। यानी इसका हरकत तो दो तरफा होता है, टू डायमेंशनल होता है। इसके अलावा जब हम किसी बैलिस्टिक मिसाइल को किसी टारगेट पे हिट करते हैं तो उसका मोशन भी टू डायमेंशनल होता है। और इसके साथ साथ जब हम किसी तीर को कमान में रख देते हैं और फिर फेंक देते हैं किसी टारगेट पे, तो तीर एरो का उसका जो मोशन होता है वो भी टू डायमेंशनल होता है, दो तरफा होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने दी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल है, मिसाल है। इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन the two dimensional 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 motion of an object under the action of gravity। ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से किसी भी जिस्म में जो दो तरफा हरकत पैदा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो चीज़ हम प्रोजेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक पत्थर है, मैं इसको इस तरह फेंक देना चाहता हूँ, ठीक है। ये पत्थर हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हिस्सा लेते। ये पत्थर क्या है, प्रोजेक्टाइल है। इसके अलावा अगर हम किसी भी एरो को इस तरह फेंकना चाहते हैं किसी टारगेट पे, तो ये एरो हमारे पास क्या होगा, ये होगा प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा जब हम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को किसी टारगेट पे फेंक देते हैं तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास क्या होगा, ये होगा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ये हम किसी भी टारगेट पे इसको हिट करना चाहते हैं, ठीक है। ये है प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा किसी बिल्डिंग से ऊपर कोई पत्थर जब गिरता हो तो इसका मोशन भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और वो पत्थर क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये शख्स बिल्डिंग पे खड़ा होके एक पत्थर नीचे फेंकता है, तो इसका मोशन है प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक पत्थर को बनाया है और हमने इस पत्थर को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्टाइल हमारे पास, और इसका जो मोशन है ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो पत्थर जो रास्ता इख्तियार करता है, कर लेता है, या कोई भी जिस्म जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और जो रास्ता इख्तियार कर लेता है, इस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजिक्ट्री, ट्रेजिक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस रास्ते का शक्ल शेप कैसे होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोला शक्ल में होता है। अब जब हम प्रोजेक्टाइल किसी भी पोजीशन से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एक एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। एक खास एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो होगा एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। अब आप देखते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें दो तरफा हरकत पैदा होते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यानी इसका मोशन दो तरफा होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम वेलोसिटी को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, जैसा कि आप दूसरी शक्ल में देखते हैं कि एक वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्सिस होता है इस पत्थर का vx, और दूसरा वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस होता है vy, क्योंकि हमने एक खास वेलोसिटी से v0 से इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है
अब ये ऑब्जेक्ट आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, तो इसका वी एक्स कंपोनेंट है, ये वी वाई कंपोनेंट। यहाँ पर पहुँचा तो ये होगा इसका वी एक्स कंपोनेंट, वी वाई। यहाँ पर वी वाई ज़ीरो होगा क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है एक्सट्रीम, इससे आगे नहीं जाता, और ये है इसकी वी एक्स कंपोनेंट। इस तरह वापस आते ज़मीन की तरफ तो ये होगा इसकी वी वाई और ये इसके होंगी वी एक्स कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि along द एक्सिस इसकी जो वेलोसिटी होते हैं हॉरिजॉन्टल पे, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे जो वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल का वो कांस्टेंट होता है, इसमें वेरिएशन नहीं आता। वी आई एक्स वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है एक सिंगल वेलोसिटी की, तो इसलिए along द एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है along द वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? along द वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी की वजह से अब जो क्या होगा वो एक्सेलरेट होगा, ज़मीन की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या है, मैंने इस एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और तीसरा शक्ल बनाया। इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम करना चाहता हूँ एक खास पॉइंट पे कि इसके एक्स कंपोनेंट क्या होंगे, वाई कंपोनेंट क्या होंगे वेलोसिटी के। तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना फ्रॉम फिगर ओ ए बी, यानी इस फिगर से एक ट्राइंगल बना ओ ए बी। तो ओ ए बी में एक ट्राइंगल बना और ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये इसकी वी एक्स कंपोनेंट है और इसकी वी वाई कंपोनेंट है, और ये वी नॉट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। तो अगर हम ज्योमेट्री से कास थीटा लिख ले, इस शक्ल में राइट एंगल ट्राइंगल है तो कास थीटा बराबर होंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस बराबर है ओ बी का, हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ ए का। तो ओ बी बराबर है वी नॉट एक्स के और ओ ए बराबर है वी नॉट के। अब वी नॉट मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा। ये वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरह सिमिलरली साइन थीटा देखे तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बराबर है ए बी, हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ ए का। अब ए बी बराबर है ए बी वी नॉट वाई की, तो यहाँ पे पुट कर लो, और ओ ए बराबर है वी नॉट वाई की। तो वी नॉट मल्टीप्लाई करें, वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ये है हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यानी जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी वी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी की मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वी नॉट के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ कंपोनेंट है। टोटल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का पूरा मैग्नीट्यूड मकदार मालूम करने के लिए एक खास पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे along द एक्सिस एंड along द वाई एक्सिस। सो यूज इक्वेशन ऑफ मोशन हियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं along एक्स एक्सिस। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन along द एक्सिस मालूम करना चाहता हूँ, तो एक्सिस के लिए मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इक्वल टू प्लस ए एक्स टी। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम कुछ सपोजिशन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ कन्वेंशन भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ सपोजिशन भी करते हैं। हम सपोज करते हैं, सपोजिशन, सपोज दैट नो एयर रेजिस्टेंस, कि प्रोजेक्टाइल का ये मोशन इस तरह है कि कोई एयर रेजिस्टेंस इस पर अमल नहीं कर रहा, एक्ट नहीं कर रहा। दूसरा बात ये कि नो स्पिन मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, नो स्पिन मोशन, कि जो प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करते हैं इसका कोई स्पिन मोशन नहीं है, ये स्पिनिंग नहीं कर रहा, ये हम सपोज कर रहे हैं। और तीसरा ही नो वाइंड मोशन, हवा का कोई भी प्रेशर या कोई मोशन इस प्रोजेक्टाइल पे नहीं होगा। ये तीन सपोजिशन हम करते हैं। ये सपोजिशन हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम बआसानी कैलकुलेशन कर सके, और कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के लिए हम सपोजिशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। वो कन्वेंशन क्या है
कि जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी क्वांटिटी नीचे की तरफ अमल करो हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है नीचे की तरफ, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशन हम इस्तेमाल कर लेंगे कि जो भी क्वांटिटी नीचे हो तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। इस तरह डिस्प्लेसमेंट भी हम नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है, नो चेंज। और अलोंग द वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन होगा इस पोजीशन में वो माइनस जी के बराबर होगा, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस अब जो क्या होता है वो एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए हम अलोंग द वाई एक्सेलरेशन माइनस जी ले। तो क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल के बराबर होता है, एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे पुट कर लो, क्योंकि वी एफ एक्स बराबर होता है वी आई एक्स इज इक्वल टू वी नाट एक्स, इसके बराबर हो, तो हम इस यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, वी नाट एक्स इज इक्वल टू वी नाट एक्स प्लस इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है अलोंग द एक्सिस इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी नाट एक्स इंटू वी नाट एक्स प्लस जीरो हो जाएगा वी नाट इज इक्वल टू वी नाट एक्स। लेकिन वी नाट एक्स इस इक्वेशन से किसके बराबर है, अब मैंने प्रूव किया वी नाट कास थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा वी नाट एक्स इज इक्वल टू वी नाट कास ऑफ थीटा। ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे जाते तो उसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर ए को इस्तेमाल करें। इस तरह अब मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट का अलोंग द वाई एक्स एक्सिस, ये तो अलोंग द एक्सिस था, अलोंग वाई एक्सिस के लिए अलोंग वाई एक्सिस, इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, मैं लिखूँगा वी एफ वाई वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अलोंग द वाई एक्सिस में इसका वेलोसिटी मालूम करना चाहते इस प्रोजेक्ट का टाइल का, तो अलोंग द वाई एक्सिस वी एफ वाई इंटू वी आई वाई ये बराबर है वी वाई का, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी में चेंज आता है, तो यहाँ पे पुट कर लो इस इक्वेशन में, इससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा वी वाई इंटू वी आई वाई, इसको हम वी नाट वाई भी कह सकते हैं, वी नाट वाई प्लस एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने बताया माइनस जी के बराबर है और टाइम टी के बराबर है, तो ये हो जाएगा वी वाई इंटू वी नाट वाई किसके बराबर है, वी नाट वाई बराबर है वी नाट साइन ऑफ थीटा, जो मैंने प्रूव किया वी नाट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये है वेलोसिटी इक्वेशन नंबर बी अलोंग द वाई एक्सिस किसका, प्रोजेक्टाइल का, यानी ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम वाई कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें और एक्स कंपोनेंट के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब वेलोसिटी का पूरा मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का पूरा मैग्नीट्यूड एक खास पॉइंट पे मालूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस शक्ल को इस्तेमाल करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये टोटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और इस शक्ल से पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कि वी नॉट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर अंडर द रूट, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा वी नॉट इंटू, अब वी नॉट एक्स का वैल्यू क्या है, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस वी नॉट का वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी इंटू होल स्क्वायर अंडर द रूट। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सी से हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक खास पॉइंट पे, एक खास नुक्ते पे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम मालूम करना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में फेंकना चाहिए, वो एंगल हम मालूम करना चाहते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल से मदद लेंगे और हम इस एंगल को मालूम करेंगे। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस शक्ल से फिर मदद लेंगे और टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो इस शक्ल को देखो, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बराबर है ए बी
और बेस बराबर है ओ बी का, इसका वैल्यू पुट कर लो। तो ओ परपेंडिकुलर बराबर है वी नॉट वाई और बेस बराबर है वी नॉट एक्स का। लेकिन जो मैंने प्रूव किया वी नॉट एक्स किसके बराबर है, अब जो मैंने प्रूव किया वी नॉट एक्स बराबर है वी नॉट काज ऑफ थीटा और वी नॉट वाई जो था वो था वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये दो इक्वेशन अब मैंने प्रूव की, इसकी जगह पुट कर लो। ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी नॉट वाई की जगह इसको पुट कर लो, वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी नॉट एक्स की जगह पुट कर लो वी नॉट काज ऑफ थीटा। या मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ तो हो जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी नॉट काज ऑफ थीटा। इस इक्वेशन से हम प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन बआसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम वो डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, वो एंगल जिससे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल फेंका है या फेंकना चाहिए, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। इसके अलावा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल, इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है। और जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इससे ऊपर और आगे नहीं जा सकता, अब नीचे आएगा। तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ समिट, क्योंकि ये है मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट प्रोजेक्टाइल का। इससे आगे प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, इससे और आगे नहीं जाएगा। ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ समिट। और जिस पॉइंट पे गिरता है, जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल गिरता है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इस पर प्रोजेक्टाइल क्या करता है, गिरता है। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ समिट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एक दफ़ा फिर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ समिट एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इन इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल की वी वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसकी प्रोजेक्शन का डायरेक्शन बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं, तो इस मैक्सिमम हाइट को मालूम करना, इसके लिए इक्वेशन प्रूव करना, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल हवा में लेता है, कितना टाइम गुजारता है फ्लाइट में। और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम फासला कवर करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मालूम करने के लिए इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में ये सब कुछ बताऊंगा, इसके लिए इक्वेशन भी प्रूव करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।